वाली वॉल आ रही है हमारी, है ना। अब राइल ने इसका क्या किया हुआ है, एलिवेशन तैयार तो कर लिया है, जिसमें ये दिखा रखा है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे पीओपी टेक्सचर पे फिनिश होगी, ठीक है। इधर की तरफ आपका पेंट आएगा और नीचे की तरफ ये बैकरेस्ट आ रहा हमारा। अब इसका हमने अगर सेक्शन कट करके देना है, तो सेक्शन कट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले पॉलीलाइन ली, मैंने इस तरीके से ये बना दिया। ठीक है, इतना बनाने के बाद वो तो आप दे देंगे सेक्शन कैटलॉग की, जैसे हमने बनाए थे पहले। ठीक है, हाँ बेड के पीछे वॉशरूम है। मैंने एक काम किया, इस एरिया को कॉपी करके अलग रखा। ये आगे शेप हमारा। इसका हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन काटेंगे, पर पहले उससे इसकी एक डिटेल व्यू बना दें। डिटेल व्यू बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे एक्स टी आर आई एम ट्रिम किया, पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद टी आर डबल एंटर किया हमने, सॉरी पहले एक्स ट्रिम करने से पहले आप एक काम करो, टी आर डबल एंटर पे जाके मैंने इसकी हैच को ट्रिम कर दिया। एक्स ट्रिम कमांड पे गए हम, पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके बाहर का एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया, इनको हटा दिया हमने। अब ये एक्चुअल में क्या है, पूरी सॉलिड वॉल आ रही है हमारी, है ना। बट एक्चुअल में वॉल में क्या होता है, किसकी होती है वॉल, ब्रिक मटेरियल की होती है। एक्चुअल वॉल हमारी कितने की होती है, 4.5 पार्टीशन या दूसरी पार्टीशन वॉल, पार्टीशन 4.5 की और 9 की दूसरी, 9 इंचेस की दूसरी। 9 इंचेस को अगर आप लोगे तो mm में कितना होगा, 9 इंचेस को mm में लेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर 230 mm की होती है जनरली। अभी हमारी आ रही है 200 की, मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, 15 एक तरफ 15 दूसरी तरफ, क्योंकि एक्चुअल में 230 की ही आएगी। ठीक है, अब 230 में ब्रिक कितने का होगा, 230 में ब्रिक कितने का होगा, 230 में ब्रिक स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होता है हमारा, 19 सेंटीमीटर इंटू 19 18 सेंटीमीटर, हाँ 18 इंटू 9 इंटू 9 स्टैंडर्ड ब्रिक साइज होता है सेंटीमीटर में। 3 इंच यानी कि होता है यहाँ पे सर। 180 बाई 90 बाई 90, वन 90 बाई 99। ठीक है, तो आपको हमने क्या किया, वॉल अगर हम ब्रिक का देखेंगे तो ब्रिक का क्या हो गया, 90 और 90 कितना हो गया, 180। 230 में तो 180 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 50 बचेगा। 50 में क्या होगा, 1 इंच की थिकनेस 25 mm एक तरफ लेगा और 25 mm दूसरी तरफ लेगा।
है ना, बट एक्चुअल में 25 mm नहीं लेता है, 20 mm एक तरफ, 20 mm दूसरी तरफ, और 10 mm जो होगा वो बीच में, दो ब्रिक के बीच में होता है। मतलब कि एक ब्रिक यहाँ लगा दी, एक ब्रिक लगा दी, उसके बीच का क्या कहते हैं रेक्टेंगल पॉइंट लिया बोलते मैंने, हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 190/90 का दे दिया मैंने, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से 100 पे। इनके बीच का गैप की बात कर रहे हो आप? जी, ये 10 mm का हो गया। मतलब दो ब्रिक को एक साथ लगाते हैं तो उनके बीच के गैप का जो कहते हैं वो 10 mm होता है वो। जी, मोटार जहाँ फिल होता है, जहाँ पे सीमेंट लगाया जाता है। मोटार को ही सीमेंट कहते हैं। मोटार जो होता है एक्चुअल में सीमेंट एग्रीगेट का मिक्सचर होता है मोटार आपका, ठीक है, वाटर का, ये वाटर ही आपका क्या होगा, इन सब का मिक्सिंग एजेंट होता है। तो ये आपकी 20 mm की इधर थिकनेस ऐड ऑन हो जाती है, 20 mm की दूसरी तरफ ऐड ऑन हो जाती है। अब ये 20 mm में एक्चुअल में क्या होता है, 20 का प्लास्टर नहीं होता है हमारा, प्लास्टर वही होता है हमारा 10 mm का स्टैंडर्ड, लेकिन फिर 20 mm की हो जाती है ये, क्योंकि 10 mm का प्लास्टर होगा और फिर उसके ऊपर पुट्टी होगी, उसके ऊपर फिर पेंट होगा, तो ये 20 mm हमारा फिनिश्ड मिलता है हमें, तीनों मिला के। ठीक है। और एग्जैक्ट 20 mm नहीं होता कभी, कहीं 15, कभी 15 मिल जाता है। हाँ, अगर आप टाइल्स या स्टोन की क्लैडिंग देते हो, टाइल्स की दोगे तो 20 एड ऑन होगा, स्टोन देंगे तो और ज़्यादा एड ऑन होगा, क्योंकि स्टोन की अपनी थिकनेस ही 15 mm, 18 mm, 20 mm हो जाती है। 10 mm का प्लास्टर स्टैंडर्ड होता है हमारा। स्टोन आपका 12 mm से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 12 mm का लाएंगे तो उतना एड ऑन हो जाएगा, और 12 mm में 8 mm का पीछे क्या आएगा आपका एडेसिव आएगा, तो 20 mm ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर आपका वो हुआ, सपोज टाइल हुआ, तो वो 20, उसमें क्या होगा फिर, वो आपका 20 mm का टोटल उसकी थिकनेस आएगी। 10 mm का टाइल होगा आपका, 10 से 12 mm का टाइल होगा, और 8 mm का उसके पीछे एडेसिव लगेगा, वो हो जाएगा आपका उस तरीके में। लेकिन ये वाला जो वॉल का टचिंग कार्ड है इसको दिखाना क्या चाहते हैं हम पनिंग दिखा रहे हैं ना, ये वाले में तो पनिंग ही थी, यही वाला है ना। मतलब ये वाला अंदर वाला पोर्शन दिखा रहे हैं हाँ, अब उसकी डिटेल पूरी, मतलब वॉल की डिटेल दिखा रहा है कि वॉल किस तरीके से दिखेगी। बनाई जाएगी, जब बनाई जाएगी तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये इस तरीके से रहता है हमारा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ली स्ट्रेट, इस अंदर वाले हैच को मैंने अभी डिलीट कर दिया, मैंने इसका ऑफसेट लिया कितना, 20 mm का, हमने 20 mm का ये लिया, 20 mm का दूसरी तरफ से ले लिया हमने, दोनों तरफ से 20 mm ले लिया हमने। अब बीच का कितना बचा, 190, 90 mm का तो ये आ गया हमारा, एक वॉल आ गई, दोनों तरफ थिकनेस आएगी जो भी चीज़ की होगी, 20 mm की ले लिया हमने, ठीक है। आप 15 mm भी ले सकते हो इस थिकनेस को, अभी देखते हैं अगर गैप कम बचेगा तो 15 ले लेंगे दोनों तरफ। 230 हो गया ना। हाँ, 230 की तो हमने कर दी है इसको। अब इधर क्या होगा, 90 mm का ब्रिक लगेगा एक, जो कि आ गया। ब्रिक के बाद आपका पीओपी पनिंग आएगी, ठीक है। 10 mm की। पनिंग 20 mm की बैठेगी ना आपकी, 10 mm की पनिंग होगी, फिर उसके पीछे क्या होगा आपका प्रास, पुट्टी वगैरह तो होगी, तो 20 mm मैंने इसको वापस से ऑफसेट कर दिया, ठीक है। और मैंने ये इस तरीके से रखा हमने। अच्छा, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इसके बाद ये देख लेते हैं ये कितना बच रहा है, 80 और ये 100 बच रहा है। 10 mm का प्लास्टर, उधर तो प्लास्टर जो है ना 10 mm का प्लास्टर हो जाएगा, इधर 20 mm का इसलिए किया क्योंकि वॉशरूम है, वॉशरूम में टाइल लगेगा आपका, तो 20 mm उधर की तरफ आ ही जाएगा, तो मैंने यहाँ से 20 mm इधर से लिया, ठीक है। फिर 90 mm ब्रिक का ले लिया, वापस से 20 mm लिया
जिसमें 10 mm प्लास्टर का हो जाएगा और 10 mm की पीओपी की पनिंग हो गई। इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक। एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया, क्योंकि ये जो पनिंग है सिर्फ यहीं के लिए तो है। यहीं के लिए तो है पनिंग। 10 mm के प्लास्टर की पनिंग हमने इधर की दे दी। अब इसमें कोफ तो था नहीं, तो कोफ बनाने की कोई रिक्वायरमेंट हमें इसमें ठीक है। अब ये पनिंग हो गई। पनिंग के लिए हमने क्या किया, 10-10 के मैंने ब्लॉक लिए। बॉक्सेस है वो ब्रिक है ना? नहीं नहीं, ये ब्रिक थोड़ी है, ये तो पीओपी है ना, यही तो पीओपी पनिंग है। बाहर निकले हुए ना ग्रूव्स, वो तो जो शेप बाहर निकला वो बता दिया हमने। टॉप व्यू से दिखा है। हाँ जी, टॉप व्यू से बीच में से अगर सेक्शन कट करेंगे वॉल का, मतलब ये पूरी वॉल है, सॉरी ये पूरी वॉल है, बीच में से हमने कट किया सेक्शन वॉल का, तो वो कैसा दिखेगा, वो शेप डिटेल व्यू में दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका वो हो गया प्लास्टर वर्क, सॉरी ब्रिक वर्क हो गया। उसके ऊपर पुट्टी आ गई, फिर उसके ऊपर पीओपी पनिंग आ गई। ये डिटेल इस तरीके से डिटेल हम दिखाते हैं। तो मैंने इसी को कॉपी करके अलग रखा, ये वाला है ना, नहीं ये तो सादा वाला है। कॉपी करके अलग रखा, फर्नीचर हटा दिया इसमें से।
प्लास्टर हो गया हमारा। इसकी डिटेल हमने दिखा दी, हमने बाकी चीज़ों को हाइड डिलीट ट्रिम कर दिया। हैच को सिलेक्ट किया, क्रिएट सेपरेट हैच कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ डिटेल में हमने दिखाया। ये क्या हो गई हमारी, पीओपी हाँ पीओपी फनी। ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक वर्क हो गया। और ये जो स्पेस हुआ ये क्या हो गया हमारा, मोटा। सॉरी, पुट्टी। पुट्टी किस पर नीचे होगी, पी यू डबल टी है आई टी, पुट्टी वाई, डबल टी वाई। ठीक है, अब इसकी डिटेल फर्दर अलग दिखाई जाएगी उसमें। ये हो गया हमारा। अच्छा, इस पुट्टी की डिटेलिंग दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक सर्किल लिया, यहाँ पे एक सर्किल बनाया। ठीक है, मैंने इस पूरे को वापस से कॉपी करके अलग रखा। ट्रिम कमांड पे जाके एक्स ट्रिम पे गए, एक्स ट्रिम कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, बाहर क्लिक कर दिया, एक्सट्रीम हो गया, इनको एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, जब मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा ना तो उसके बाहर के एलिमेंट सारे डिलीट हो जाएंगे। एक्सट्रीम को हाँ जी, इसको आप क्या करो, ब्लॉक बना लो। बी एंटर किया, मैंने नाम दे दिया ब्लॉक बन गया। इसके एडिटर पे चले गए,
ये हमने लिख दिया, इसके नीचे मैंने इसको कॉपी करके लिख दिया। डिटेल अबाउट डी, ठीक है। और इसके नीचे मैंने लिख दिया स्केल 5:1, यानी कि 5 टाइम बोर्ड। और वो स्केल रेशो कहाँ आएगा, जो मैंने ये बनाया इसको मूव करके मैंने इसके पास लिख रखा, स्केल कमांड पे गया, इसको मैंने कितने टाइम स्केल कर दिया, 5 टाइम स्केल कर दिया। और DLI से आप इनके डिस्टेंस भी दिखा सकते हो हर एक की ना। ब्लॉक एडिटर पे चले जाइए आप, डी एंटर किया, मैंने यहाँ पे न्यू लिया, ये मैंने ले लिया क्रॉप के नाम से, ठीक है। और इसके कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फिट में गया, ओवरऑल स्केल को मैंने 0.5 कर दिया, सेट करें क्लोज। DC एंटर किया, ठीक है। इस तरीके से देखा, सेव किया, आ गया। इसमें और डिटेल ऐड कर सकता हूँ, इसको आपने बता दिया। ये क्या आ गया आपका, ब्रिकोपा, आगे पूरी डिटेल वॉल की हमारी है ना। इस तरीके से सारी डिटेल दे देती हैं, सेव चेंजेस के बारे में। देखो आप इसी को ब्लॉक बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, इनके अंदर की डिटेल देखो किस में दिखा रहा है, वही साइज आ रहा है ना, साइज तो नहीं बदला। अगर मैं इस ब्लॉक नहीं बनाता तो क्या हो जाता है, इसका साइज क्या हो जाता, चेंज हो जाता है, इसलिए नहीं बनाना। अब ये डिटेल आ गई अबाउट बी, यहाँ पे आप नाम दे देगा डिटेल बी, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन कट में जैसे हमने ये बनाया था, अब इसका वर्टिकल सेक्शन कट आप बनाओगे तो वर्टिकल कैसा आएगा, टोटल हाइट 3000 की थी हमारी, 230 की टोटल विड्थ हो गई, एलिवेशन के हिसाब से इसकी हाइट कितनी है, इसकी 460,
640। अब ये पूरे पे तो नहीं है, ऊपर कितने पे? 200। 200 डाउन कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल सेक्शन का। इसमें हाइट की डिटेल दिखा दिएगा कहाँ तक प्लास्टर के नीचे भी, यहाँ पे टक्कर पर प्लास्टर तो होगा ही ना, तो 10 mm की थिकनेस उसकी आ ही जाएगी ब्रिक वर्क के बाद की। ये हॉरिजॉन्टल था, ये लाइन भी शो हो गई है, 2 लाइन है ये वाली जो लाइन है ये ट्रिम नहीं हो गया। अच्छा, बट पीछे सामने की टक्कर तो दिखेगी ना, जैसे आपने यहाँ से कट किया था सामने की टक्कर तो दिखेगी ना। यहाँ से कट किया, किधर देख रहे हैं? आगे देख रहे हैं ना, ये वाली एज तो दिखेगी हमें। हाँ, सेक्शन कट में तो आ नहीं रहा, तो इस वजह से ये अंदर वाली लाइन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बस तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपके वॉल की elevation था ना? डिटेल, ये सेक्शन हुआ ना, नहीं ये वाला- हैच कर देंगे तो ये भी सेक्शन है, सारे सेक्शन ही है ये। ये हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये उसी का हॉरिजॉन्टल का डिटेल सेक्शन हो गया, ये वर्टिकल सेक्शन में आएगा हमारा, है ना? ठीक है, चलिए।